बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लियारी इमारत सानहे में जाम भाग अफराद की तादाद 22 हो गई। इमदादी टीमों ने इमारत के मलबे से मजीद लाशें निकाल ली। मजीद लोग मलबे तले दबे होने का खदशा है, जबकि लवाहिकीन अपने प्यारों के जिंदा मिलने के लिए दुआ गो हैं। ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर की मदद से तलाश जारी है। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ अमल हैं। लियारी इमारत सानहे में जाम भाग अफराद की तादाद 22 हो गई है, जबकि इमदादी टीमों की जानिब से इमारत के मलबे से मजीद लाशें निकाल ली गई हैं। मजीद लोग मलबे तले दबे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि लवाहिकीन अपने प्यारों के जिंदा मिलने के लिए दुआ गो हैं। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में इस वक्त मसरूफ अमल हैं। लियारी इमारत सानहे में जाम भाग अफराद की तादाद 22 तक जा पहुंची है। इमदादी टीमों ने इमारत के मलबे से मजीद लाशें निकाल ली हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में इस वक्त मसरूफ अमल है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया, अली हफीज़ और बिलाल नसीर। सबसे पहले चलेंगे बिलाल नसीर की जानिब। बिलाल, आप आगाह कीजिएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है। जी बिल्कुल, इस वक्त भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। गुज़िश्ता रोज़ जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो अब भी जारी है। 3 हैवी मशीनरीज़ के ज़रिए जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। मजमूई तौर तक 22 लाशें जो हैं वो निकाल ली गई हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके साथ साथ 3 अतराफ़ से ये मलबा उठाने का काम जारी है, जिन्हें उठाकर मलबे को दूसरी जानिब रखा जा रहा है। ये गुंजान आबाद इलाका है जहाँ पर तंग गलियाँ हैं, जिसके बायस रेस्क्यू ऑपरेशन को काफ़ी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं जो देखने के लिए आ रहे हैं, उससे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक ये ऑपरेशन जो है वो रात गए तक जारी रहेगा। अब भी 5 से 7 लोग जो हैं मुमकिन तौर पर इस मलबे के नीचे मौजूद हैं और वहाँ पर सर्चिंग का अमल जारी है। स्कैनर्स के ज़रिए जो है तमाम उस प्लॉट को जो है वो कोशिश की जा रही है कि चेक किया जाए कि अंदर कहाँ कहाँ जो मुमकिन तौर पर कोई शख्स अगर दबा हुआ है तो उसको निकालने की कोशिशें जारी हैं। अब से कुछ देर पहले जो है 3 डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं, जिनमें ख़वातीन और 2 मर्द शामिल हैं। इन फैमिलीज़ हैं जो इनके प्यारे यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और उनका यही कहना है जैसे ही उनकी फैमिली निकलती है तो वो काफ़ी गमज़दा दिखाई देते हैं और यहाँ से डेड बॉडीज़ को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। हुकाम का कहना है कि ये ऑपरेशन रात गए मुकम्मल करने के बाद इसको कॉर्डन ऑफ किया जाएगा और यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो तैनात की जाएगी और फिर शवाहिद जमा भी किए जाएंगे। जी ठीक है बिलाल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अली हफीज़ भी हमारे साथ मौजूद है। अली, ये बताइएगा, अब भी खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है, कितने अफराद फंसे और ख़ासतौर पर अस्पताल की सूरत हाल आपसे जानेंगे, ज़ख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, कल जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके बाद वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत ने जो है फौरी जो है वो अहकामात जारी किए थे कि सिविल अस्पताल कराची के अंदर एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। अब तक पहले दिन जो है 11 लाशें यहाँ पर सिविल अस्पताल कराची में लाई गई थी और अब टोटल 22 लाशें जो है वो सिविल अस्पताल कराची में जो है पहुँच चुकी। लियारी इमारत गिरने के वाक़े में जो ज़ख्मी आए उनका जो है ख़ास तौर पर जो है वो उनका जो है इलाज मालजा किया जा रहा है और जो स्टाफ है सिविल अस्पताल कराची का, चाहे डॉक्टर हो और दीगर अमला हो, तमाम लोग यहाँ मौजूद है। एमरजेंसी नाफिज की गई है। तमाम जो है पल पल की रिपोर्ट जो है वो वज़ीर सेहत और वज़ीर हाउस में जो है वो मुंतकिल की जा रही है। वज़ीर हाउस से ये अहकामात जारी हुए हैं कि बिल्कुल भी जो है ज़ख्मियों को किसी सूरत जो है वो उनकी मुकम्मल तौर पे जो है इलाज मालजा किया जाए और ख़ास ख्याल रखा जाए जो उनके मुतासिर आ रहे हैं उनकी भी जो है यहाँ पर उनकी जो सुनवाई की जा रही है। तमाम स्टाफ मौजूद है, अमला मौजूद है। अगर हम बात कर लें आज की, तो आज जो है टोटल 22 लाशें जो है अस्पताल कराची में लाई गई थी। बहुत दिक्कत आमेज मनाजिर थे, जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए थे वो यहाँ पर जो है वो रो रहे थे, धाड़े मार रहे थे और जो जख्मी हैं उनके प्यारे भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। वो ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी सेहत अच्छी हो ताकि वो भी घर मुंतकिल हो। ये शहर कराची का बड़ा सानिया था। इस वक्त जो है बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन कराची के अंदर पूरी मुकम्मल तौर पर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। अली हफीज़ ने हमें ज्वाइन किया था सिविल हॉस्पिटल से और बिलाल हमारे साथ मौजूद थे जाए हादसा थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने के बाद मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। आज दूसरा दिन भी गुजर चुका, इस वक्त रात हो चुकी है। गुज़श्ता रात भी मुतासरीन ने अपने प्यारों के इंतजार में खुले आसमान के नीचे गुजार दी। इन लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इंतजामात नजर नहीं आ रहे। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा हिना असलम से। बताइएगा हिना। 5
मंजिला इमारत गिरने के बाद भी मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। आज 2 रोज़ गुजर चुके हैं। इस वक्त रात हो गई है। गुज़श्ता रात भी मुतासरीन ने अपने प्यारों के इंतज़ार में खुले आसमान के नीचे गुजारी। इस वक्त इनका सामान आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद है, जो खुले आसमान के नीचे मौजूद है। मुतासरीन का कहना है हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी इनके लिए इंतज़ामात नज़र नहीं आए। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की तरफ से इनको यकीन दहाई करवाई जा रही है कि बहुत जल्द इनके लिए कोई घर का इंतज़ाम किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी अमल सामने नहीं आया। दूसरी जानिब मुतासरीन का ये भी कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। उनके जो प्यारे हैं उनकी लाशों को निकाला जा रहा है। मुतासरीन का ये कहना है कि जल्द से जल्द हुकूमत को चाहिए कि हमारे रहने के लिए कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि खुले आसमान के नीचे जो हमारा सामान है वो ख़राब होने से बच सके। जी, लियारी के इलाके में एक और बिल्डिंग गिरने के दहाने पर है। लियारी आगरा ताज के इलाके में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ चुकी हैं। इमारत को रवां साल अप्रैल में नाकाबिले रिहायश इमारत करार दिया जा चुका है। इलाका मकीनों के मुताबिक ताहाल बिल्डिंग को खाली करवाने के इंतजाम नहीं किए गए। 7 मंजिला मखदूश इमारत में 12 यूनिट्स बनाए गए हैं। बिल्डर्स ने हाल ही में रंगो रोगन करवाकर इमारत को नया बनाने की कोशिश की और ऐसे में मखदूश इमारत में उस वक्त 10 के करीब खानदान जो है बताया जा रहा है रिहाइश पजीर हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लियारी के इलाके में एक और बिल्डिंग गिरने के दहाने पर है। 9वीं मुहर्रमुल हराम का रिवायती जुलूस पांडू स्ट्रीट से शुरू हुआ। रिवायती रास्तों से गुजरकर खैमा सादात में नमाज मगरिब अदा की गई और अब रिवायती रास्तों से होता हुआ पांडू स्ट्रीट वापस पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। मज़ीद क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबीन हैदर से, जो कि इस वक्त पांडू स्ट्रीट में मौजूद हैं। बताइएगा मुबीन। बिल्कुल इसी तरह से है। खैमा सादात से जो है दोबारा नमाज ज़हरैन अदा करने के बाद जो ज़ियारत अपने रवायती रास्तों से होते हुए पांडू स्ट्रीट आके इख्तिताम पजीर होगी। अभी जो ज़ियारत है वो कुछ देर कबल जो है वो खैमा सादात से रवाना हो चुकी है। अब वो जो है दयानत रोड और अपने रवायती रास्तों से नारिकली के थ्रू होते हुए सारा यहाँ पर इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट में आकर इख्तिताम पजीर होगी, जहाँ पर जो है वो अलम के साथ जो है वो यहाँ पर ज़ियारत गुजरेगी और उसके बाद यहाँ पर आज का जो है वो ज़ियारत का इख्तिताम होगा। अगर हम बात करें इसके थ्रू आउट सिक्योरिटी इंतजाम की, सिक्योरिटी इंतजाम बड़े फुल प्रूफ किए गए हैं। पुलिस एक भारी नफरी तैनात की गई है। 1,47,000 पुलिस एहलकार तैनात हैं। साथ साथ अगर हम बात करें जुलूस में शिरकत के भी इन्होंने पूरा उसका प्रोसीजर तय किया है। बैरियर्स लगा दिए गए हैं, वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, पुलिस चौकियां बनाई गई हैं और 2 से 3 सिक्योरिटी है सारे, जहाँ से गुजरने के बाद कोई भी शख्स जो है वो जुलूस के सार में जो है दाखिल हो सकता है। मजालिस का एहतमाम जारी है। जो सबसे बड़ा जुलूस था वो आज पांडू स्ट्रीट से निकला था और भी रात को जो है अपने रवायती रास्तों से तो होता हुआ पांडू स्ट्रीट में आकर ही इख्तिताम पजीर होगा। जी, ऐसे में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुहर्रमुल हराम के मौके पर अमन व अमान, सफाई, अवाम और आज़ादारों की खिदमत का नया रिकॉर्ड। पंजाब की तारीख मुहर्रमुल हराम के सबसे बड़े इंतजामात, आज़ादारों के जुलूसों मजालिस की भरपूर सिक्योरिटी जारी है। पंजाब में 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुहर्रम में सिक्योरिटी पर तैनात हैं। सेफ सिटी कैमरों से मुसलसल निगरानी की जा रही है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और इसके साथ साथ पहली मरतबा फेक न्यूज़ के सद्देबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग भी की जा रही है। सूबाई डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट में जामे मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। आज़ादारों को खुराक और पानी फराहम किया गया। शरबत और नींबू पानी की सबीलें भी कायम की गई हैं। फील्ड अस्पताल में क्लिनिक्स ऑन व्हील समेत पूरा तिब्बी अमला मौजूद रहा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप? देखें, पंजाब हुकूमत का मुहर्रम के मौके पर अमन अमान, सफाई, अवाम और अज़ादारों की खिदमत के नए रिकॉर्ड सामने आए हैं। पंजाब की तारीख के मुहर्रमुल हराम के सबसे बड़े इंतजाम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर किए गए। वज़ीर आला खुद जो है वो तमाम मामला की मॉनिटरिंग करती रही। अज़ादारों के जुलूसों मजालिस की भरपूर सिक्योरिटी जारी है और पंजाब में 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुहर्रम में जो है सिक्योरिटी पर तैनात है। इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू और दीगर अदारों का बेमिसाल इश्तराक का अमल जारी है। अमन कमेटियों के अरकान जुलूसों और मजालिस के करीब मौजूद है और इंतजाम में मुआवनत फराहम कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम में पहली मरतबा फेक न्यूज के इस्तेमाल के लिए साइबर पेट्रोलिंग की जा रही है, जिसमें अब तक 1650 से जायद मुनाफरत फैलाने वाले अकाउंट रिपोर्ट कर दिए गए हैं और सोशल मीडिया पर फिजावारियत फैलाने वाले 170 अफराद गिरफ्तार किए गए। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका।
इस्लामाबाद की इमाम बारगाह असना अशरा से बरामद होने वाला 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपने अख्ताम की जानिब गामजन है। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। मजीद बता रहे हैं यासिर मलिक। जी, 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद होने के बाद अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त जो है वो पोली क्लिनिक अस्पताल के पास पहुंच चुका है, जिसमें हज़ारों की तादाद में अदादारान हुसैन जो हैं वो इसमें शरीक हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अगर बात की जाए तो इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के तमाम तर जो रास्ते हैं उनके ऊपर कनाते लगाकर उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जबकि करीबी जो इमारतें हैं उनके ऊपर स्नाइपर जो हैं वो तैनात किए गए हैं। दाखिली रास्तों के ऊपर वॉक थ्रू गेट जो है वो लगाए गए हैं। एक कंट्रोल रूम जो है वो मुकम्मल तौर पर कायम किया गया था, जिसके अंदर तमाम जुलूस की जो मॉनिटरिंग है वो की जाती रही है। एक रास्ता जो है वो G62 के मकाम पर जो है वो ओपन रखा गया है, जहां से अदादारान हुसैन जो है वो जुलूस के अंदर दाखिल हो सकते हैं। इस वक्त जो है जुलूस पोली क्लिनिक अस्पताल के पास पहुंच चुका है। नमाज मगरिबैन जो है वो मेलोडी मार्केट में अदा की गई और अब पोली क्लिनिक से होता हुआ वापस इमाम बारगाह असना अशरी पर आकर अब से कुछ ही देर बाद इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी।